तो अपन ने देखा था कि एल्गे जो होते हैं, एल्गे के 3 टाइप्स होते हैं। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि एल्गे, अपन ने देखा था कि जो एल्गे होते हैं, एल्गे के 3 टाइप होते हैं। क्या क्या होते हैं एल्गे के 3 टाइप? तो एल्गे के 3 टाइप होते हैं, एक ग्रीन एल्गे होते हैं, एक ब्राउन एल्गे होता है और एक रेड एल्गे होता है। उसके बेसिस पे अपन ने एल्गे के 3 टाइप देखे थे। तो 3 टाइप्स ऑफ एल्गेस क्या क्या है? एक है ग्रीन एल्गे, एक है ब्राउन एल्गे और एक है रेड एल्गे। अब ग्रीन एल्गे का नाम था जिसे बुलाया जाता है क्लोरोफाइसे। फिर इसके बाद रेड एल्गे का नाम है जिसको बुलाया जाता है फियोफाइसे, फियोफाइसे। और फिर रेड एल्गे का भी एक नाम है जिसे बुलाया जाता है रोडोफाइसे। तो इस तरीके से अपन ने देखा है कि एल्गे जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है क्लोरोफाइसे दैट इज ग्रीन एल्गे, एक होती है फियोफाइसे दैट इज ब्राउन एल्गे और एक होती है रेड एल्गे दैट इज रोडोफाइसे। तो ये अपन ने देखा है एल्गे के टाइप्स। चलो तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अपन लोगों ने पर्टिकुलरली ग्रीन एल्गे मतलब क्लोरोफाइसे अपन पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मैंने तुम लोगों को एक और चीज बताया था, कल तुम लोगों को बताया था कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल एक तरीके का पिगमेंट है और ये कितने टाइप का होता है? तो ये 4 टाइप का होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी। 4 अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, दैट इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी। अब इन 3 अलग अलग एल्गे में कौन से क्लोरोफिल के पिगमेंट पाए जाएंगे? तो चलो इधर ध्यान देते हैं। तो ग्रीन एल्गे में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, सब में अपन लोग क्या करेंगे? मैंने तुम लोग को याद रखने का एक तरीका बताया था कि अपन सीक्वेंस को इस तरीके से याद रखेंगे। सबसे पहले ग्रीन एल्गे, फिर ब्राउन एल्गे, फिर रेड एल्गे। ग्रीन एल्गे मतलब क्लोरोफाइसे पहले, फिर ब्राउन एल्गे मतलब फियोफाइसे और रेड एल्गे मतलब रोडोफाइसे। सब में क्या कर दूं मैं? ए लिख दूंगा मैं, मतलब सभी तीनों के तीनों एल्गे में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। फिर इसके बाद फिर मैं क्या लिखूंगा? तो फिर मैं लिखूंगा कि ग्रीन एल्गे में क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है, ब्राउन एल्गे में क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है और रेड एल्गे में क्लोरोफिल डी प्रेजेंट है। तो ये ट्रिक है याद करने की। मैंने क्या किया? सबसे पहले ए लिख दिया, फिर बी सी डी लिख दिया। इससे क्या पता चला मेरे को? इससे ये पता चला कि ग्रीन एल्गे में ए और बी क्लोरोफिल पिगमेंट है, ब्राउन एल्गे में ए और सी क्लोरोफिल पिगमेंट है और रेड एल्गे में ए और डी क्लोरोफिल पिगमेंट है। तो चलो अपन लोग अब अपन सेकंड टाइप पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लोरोफिल का, जिसको बोला जाता है फियोफाइसे। चलो तो अपन लोग फियोफाइसे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अपन अब फियोफाइसे की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो चलो फियोफाइसे को सबसे पहली चीज मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? इसको मैं बोल सकता हूँ कि एक ऐसी एल्गी है, ये एक ब्राउन एल्गी है। अगला पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं? कि अगला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इनका जो हैबिटाट है, कैसा हैबिटाट है? मैराइन हैबिटाट है। मैराइन हैबिटाट का मतलब क्या? ये पानी में पाए जाते हो, पर्टिकुलरली कौन से पानी में? खारे पानी में पाए जाते हैं। तो मेरे 2 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट अपन देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है समझते हैं। तो इन लोग जो होते हैं, इन लोगों की जो बॉडी होती है सिंपल होती है और ये इन लोगों की ब्रांच बॉडी होती है, मतलब कुछ ब्रांचिंग देखी जाती है इन लोगों के बॉडी के अंदर। अब ऐसे कौन से एल्गी है ब्राउन एल्गे में जो सिंपल है? सिंपल मतलब देखो, तुम लोगों को बताया मैंने ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या? कि ऑर्गन कैसा कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है। तो अगर मैं बात करूं फियोफाइसे की, तो फियोफाइसे एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, बेसिक सा उसका स्ट्रक्चर है, बट इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ब्रांचिंग देखी जाएंगी, कुछ ब्रांचेस देखे जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं ब्राउन एल्गे के एग्जाम्पल की, जो सिंपल है और ब्रांच्ड है, तो इसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। इसका एक एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। चलो तो आगे बढ़ते हैं। पता है ब्राउन एल्गे का एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है केल्प। ब्राउन एल्गे में एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है केल्प। ये जो केल्प होते हैं ये लगभग 100 मीटर हाइट के होते हैं। तो मैं लिख दूंगा केल्प इन लोगों की क्या होती है? 100 मीटर्स इन हाइट। इनकी हाइट कितनी होती है? 100 मीटर होती है। सभी लोग ध्यान दोगे। तो अपन यहाँ पे पढ़ रहे सेकंड टाइप का एल्गे दैट इज फियोफाइसे, जिसको अपन ब्राउन एल्गे भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसको अपन ब्राउन एल्गे बोलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये मैराइन हैबिटाट में पाया जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी की इनकी बॉडी सिंपल होती है और इनमें क्या देखी जाती है? ब्रांचिंग देखी जाती है, कुछ ब्रांचिंग होती है। ब्रांचिंग पता है किसको बोलते हैं? अगर मान लो ऑर्गेनिज्म ऐसा है, तो क्या मैं इसको ब्रांचिंग बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। बट अगर ऑर्गेनिज्म ऐसा है तो मैं बोलूंगा हाँ इसमें ब्रांचिंग है। अरे देखो, 2 चीज दिख रही है तुम लोगों को, एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। दोनों में से मैं पूछूं अगर दोनों में बताओ ब्रांचिंग किसमें हुई, तो तुम लोग बोलेंगे सेकंड वाले स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग हुई। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं फियोफाइसे, ये सिंपल होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म में ब्रांचिंग देखी जाती है, मतलब वो ब्रांच्ड होते हैं। और इसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस।
इसमें एक एग्जांपल है जिसको बोला जाता है केल्प। ये जो होते हैं लगभग 100 मीटर के हो सकते हैं हाइट में, मतलब इनकी हाइट 100 मीटर हो सकती है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं अपन, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं क्या है इनका फिफ्थ पॉइंट, समझते हैं। अब अगर मैं बात करूं इनके पास, तो इनके पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे अपन ने एक पॉइंट लिखा है, देखो ब्राउन एल्गे। ब्राउन एल्गे में कौन से क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, तो ब्राउन एल्गे में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी पिगमेंट इज प्रेजेंट। तो मैं अगला पॉइंट लिख सकता हूं कि ब्राउन एल्गे में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल C pigment is present. C pigment is present. तो ब्राउन एल्गे में कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है, ब्राउन एल्गे में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पिगमेंट प्रेजेंट है। बट इन पिगमेंट्स के अलावा भी कुछ और पिगमेंट्स पाए जाते हैं ब्राउन एल्गे में। चलो उनके नाम देखते हैं। तो ब्राउन एल्गे में कैरोटीनॉइड, चलो अगला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, स्टार लगा के लिख रहा हूं। ब्राउन एल्गे में कैरोटीनॉइड नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है और ज़ेंथोफाइल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, ज़ेंथोफाइल और फ्यूकोजेंटीन। तो इधर ध्यान दोगे तुम लोग, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, क्योंकि एल्गे अपन लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एल्गे के बारे में पढ़ रहे हैं। और एल्गे किसके अंदर आता है, प्लांट किंगडम के अंदर आता है। क्योंकि एल्गे प्लांट किंगडम के अंदर आता है तो 100% इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। चलो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, तो मैंने बोला कि फियोफाइसे में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पिगमेंट प्रेजेंट है। ये तो रहेगा ही, क्योंकि ये लोग कैसे है, प्लांट किंगडम के कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो इनको फोटोसिंथेसिस करना है तो ये पिगमेंट इनके पास रहेंगे। बट इसके अलावा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, इसके अलावा इनके पास 3 और पिगमेंट पाए जाते हैं। कौन से 3 और पिगमेंट होते हैं, तो एक पिगमेंट होता है कैरोटीनॉइड पिगमेंट, एक होता है ज़ेंथोफिल पिगमेंट और एक होता है फ्यूकोजेंटीन पिगमेंट। और यही 3 पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ब्राउन कलर ऑफ फियोफाइसे। अगर फियोफाइसे, जिसको अपन ब्राउन एल्गे बोल रहे हैं, ये एल्गे अगर ब्राउन कलर की दिख रहे तो ये इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि इनके पास ये कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं और यही पिगमेंट की वजह से वो क्या दिखते हैं, ब्राउन कलर के दिखते हैं। तो कौन से पिगमेंट है, एक है कैरोटीनॉइड पिगमेंट, एक है ज़ेंथोफाइल पिगमेंट और एक है फ्यूकोजेंटीन पिगमेंट। चलो तो अपन ने 5 पॉइंट देख लिया। अब अगला पॉइंट अगर मैं देखूं इनके कलर के बारे में बात करें, तो पर्टिकुलरली अपन बोल तो रहे कि ये लोग ब्राउन एल्गे है, मतलब ब्राउन कलर के दिखेंगे, बट इनका कलर वेरी हो सकता है। ये ओलिव ग्रीन कलर से ब्राउन कलर के इसमें दिख सकते हैं। तो इनका कलर जो है ये वेरी हो सकता है, कलर वेरी फ्रॉम ओलिव ग्रीन, थोड़ा सा डार्क ग्रीन होता है, ओलिव थोड़ा सा डार्क टेक्सचर होता है ग्रीन कलर का, तो ओलिव ग्रीन मतलब डार्क ग्रीन से ब्राउन कलर का हो सकते हैं ये लोग। तो कलर के बारे में बोले तो देखो, फियोफाइसे मतलब ब्राउन एल्गे, ये दिमाग में डाल ही लो, फियोफाइसे मतलब ब्राउन एल्गे। बट ब्राउन एल्गे में भी कुछ एल्गे जो होते हैं ये लगभग ओलिव ग्रीन से ब्राउन कलर के दिख सकते हैं। तो ये इनका कलर हो गया। अब अगर अगले पॉइंट के बारे में बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अब अगर अपन बात करें कि ये फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो ये लोग जो है, ये जो फियोफाइसे ये फूड को कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो मैं लिख दूंगा दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये किस फॉर्म में फूड को स्टोर कर रहे हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में फूड को स्टोर कर रहे हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट जो है ना, ये इनके बॉडी में या तो लेमिनेरिन के नाम से, लेमिनेरिन के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, या फिर ये मैनिटोल के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो इधर ध्यान देंगे सभी लोग। अपन अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो फियोफाइसे है, ये जो ब्राउन एल्गे, इनके बॉडी में जो फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो ये जो बॉडी में फूड, ये जो फियोफाइसे इनके बॉडी में फूड जो स्टोर होता है ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में प्रेजेंट रह सकता है, या तो ये कार्बोहाइड्रेट लेमिनेरिन के फॉर्म में प्रेजेंट रह सकता है, या फिर ये कार्बोहाइड्रेट मैनिटोल के फॉर्म में प्रेजेंट रह सकता है। ये सब क्या केमिकल न्यूट्रिएंट्स है जो एसेंशियली फूड को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। तो ये याद रखिए, ये तुम्हारा 7th पॉइंट हो गया। अब अगर मैं इन लोगों के 8th पॉइंट के बारे में बात करूं तो ध्यान से सुनना।
अब देखो फियोफाइट से फिर से, फियोफाइट से क्या है, एल्गे। एल्गे किसके अंदर आते हैं, प्लांट किंगडम के अंदर आते हैं। तो एक पॉइंट क्लियर है कि इनके पास क्या होगा, सेल वॉल होगा। और वो सेल वॉल किससे बना होगा, वो सेल वॉल बना होगा सेल्यूलोज से, क्योंकि प्लांट है तो प्लांट की सेल किससे बनी होती है, सेल वॉल जो रहती है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। चलो तो अपन अगला पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो सेल है इनकी जो वेजिटेटिव सेल है, इनकी जो सेल होती है ये किससे बनी होती है, तो मैं लिख दूंगा ये होती है सेल्यूलोसिक वॉल होती है, इसकी सेल्यूलोसिक सेल वॉल होती है, मैं लिख दूंगा सेल्यूलोसिक सेल वॉल होती है। तो ध्यान दोगे अगला पॉइंट क्या है, मैंने अगला पॉइंट ये लिखा है कि इन लोगों की जो वेजिटेटिव सेल है, मतलब इन लोगों की जो सेल है, ये सेल जो होती है ये सेल्यूलोसिक सेल वॉल से बनी होती है। मतलब देखो प्लांट सेल है, अगर ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन रहती है, इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है सेल वॉल। इस मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, सेल वॉल। और ये पर्टिकुलरली किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है सेल्यूलोज से। बट एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, ध्यान से सुनोगे और ध्यान से समझोगे तुम लोग। ये जो सेल्यूलोज की जो तुम लोगों को वॉल दिख रही है, इसके बाहर एक जिलेटिनस कोटिंग रहती है, आउटसाइड इट जिलेटिनस कोटिंग, जिलेटिनस कोटिंग इज प्रेजेंट। तो ध्यान देंगे तुम लोग सभी लोग, इज प्रेजेंट। और ये जो जिलेटिनस कोटिंग होती है इसका नाम है अल्गिन। तो सभी लोग इधर ध्यान दोगे, मैंने क्या पॉइंट लिखा है, सभी लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। मैंने क्या लिखा है कि ये जो फियोफाइसे है, फियोफाइसे की जो वेजिटेटिव सेल है, इनकी जो सेल है ये किससे बनी हुई है, ये इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है। क्यों सेल वॉल प्रेजेंट है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है सेल्यूलोज से। तो इनकी सेल वॉल बनी हुई है सेल्यूलोज से। बट यहाँ पे एक और पॉइंट तुम लोगों को ऐड करना है, सेल्यूलोज से इनकी सेल वॉल तो बनी हुई है, बट यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि जैसे मान लो ये इनकी सेल है, ये जैसे चलो इन लोग का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को, इधर ध्यान देना। तो ये अगर मान लो इन लोगों की सेल है, ये सेल है, ये मान लो उनकी ये जो लेयर है उनकी सेल वॉल है, तो इसके बाहर भी एक जिलेटिनस कोट है, एक कोटिंग रहती है, इनकी जिलेटिनस कोटिंग रहती है, मतलब एक कोटिंग प्रेजेंट रहती है सेल वॉल के बाहर। और ये जो कोटिंग रहती है, ये कोटिंग को बोला जाता है, इट इज द कोटिंग ऑफ अल्गिन। अब अगर तुम लोगों को एक और चीज मैं याद दिलाऊं, तो अल्गिन अपन इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। अपन अल्गिन शब्द पढ़ा है कब, पता है, मैं बताऊं, अल्गिन शब्द अपन ने पढ़ा है यूजेस ऑफ एल्गे में। यूजेस ऑफ एल्गे में अपन ने अल्गिन शब्द पढ़ा है। कैसे यूजेस ऑफ एल्गे में अपन ने अल्गिन शब्द पढ़ा है, मैं बताता हूँ। ये जो अल्गिन होता है, ये इसको बोला जाता है कि ये क्या है, ये एक तरीके का हाइड्रोकोलॉइड है। इसका मतलब क्या है, इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। तो ये अपन ने यूजेस ऑफ एल्गे में भी पढ़ा था, ध्यान दोगे तुम लोग। तो क्या लिखा है मैंने लिखा है कि ये जो फियोफाइसे है, जिनको अपन ब्राउन एल्गे बोलते हैं, इन लोगों की जो सेल होती है वो सेल वॉल से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। बट सेल वॉल के बाहर भी एक कवरिंग प्रेजेंट रहती है। जैसे अपन ने क्या किया, जैसे मान लो मेरा हाथ है, मेरे हाथ में ये नॉर्मल मेरा हाथ दिख रहा है, अगर मेरे हाथ में मैंने ग्लव्स पहन लिया तो मैं बोलूंगा मैंने मेरे हाथ को ग्लव्स से कवर कर दिया है। उसी तरीके से इन लोग की सेल वॉल है, सेल की सबसे लास्ट की लेयर क्या है, सेल वॉल है। अब सेल वॉल के बाहर भी एक कवरिंग प्रेजेंट रहती है, और ये जो कवरिंग होती है, ये कवरिंग बनी होती है एल्गिन की। और एल्गिन अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं। एल्गिन मैंने तुम लोग को पढ़ाया था यूजेस ऑफ एल्गे में। एल्गे के यूजेस में मैंने बताया था कि एल्गिन क्या होता है, ये हाइड्रोकोलॉइड होता है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो मैंने तुम लोगों को प्रोटोप्लास्ट का मतलब बताया था। मैंने बोला था प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है सेल विदाउट सेल वॉल। ऐसी सेल जिसमें सेल वॉल ना हो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। मतलब सिंपली अगर बात करें तो सेल के अंदर की चीजों के बारे में अपन बात करें, सारी चीजों के बारे में, तब अपन बोल सकते हैं कि मैं सेल के प्रोटोप्लास्ट के बारे में बात कर रहा हूं। तो चलो अब अपन अगला पॉइंट देखेंगे फियोफाइसे का। सभी लोग ध्यान देना, अगला पॉइंट अपन देखते हैं फियोफाइसे का। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रहा हूँ फियोफाइसे का, वो देखो। मैंने लिखा है कि फियोफाइसे में जो प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है, इनके सेल का जो प्रोटोप्लास्ट होता है, ये प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या चीज होती है, तो मैं लिख देता हूं इट कंटेन्स। इसके अंदर क्या क्या होता है, तो इसके अंदर प्लास्टिड होता है। चलो एक एक करके समझेंगे अपन सभी चीजों को। प्लास्टिड के बाद इनके पास सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद इन लोगों के पास न्यूक्लियस होता है। तो ध्यान देंगे सभी लोग, इधर ध्यान देंगे। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि ये जो फियोफाइसे अपन लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे ब्राउन एल्गे, अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ब्राउन एल्गे के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो ब्राउन एल्गे है, इन ब्राउन एल्गे के पास जो
प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है। ये प्रोटोप्लास्ट जो है इसके अंदर कुछ चीजें पाई जाती है। क्या क्या चीजें होती है चलो अपन देखते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट मतलब पता है क्या? प्रोटोप्लास्ट की सिंपल डेफिनेशन है सेल विदाउट सेल वॉल, एक ऐसी सेल जिसमें सेल वॉल नहीं है। या फिर अगर मैं सेल की सारी चीजों के बारे में बात कर रहा हूं तब उसको अपन बोल सकते हैं कि अपन सेल के प्रोटोप्लास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या क्या इनके प्रोटोप्लास्ट में पाया जाता है? तो इनके प्रोटोप्लास्ट में सबसे पहले पाया जाता है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है ये अलग अलग टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सब क्या है? तो ये प्लास्टिड है। ये सब अलग अलग टाइप के प्लास्टिड है जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो इनके पास प्लास्टिड पाए जाते हैं। फिर इसके बाद इन लोगों के पास सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है। अगर तुम लोग प्लांट सेल को पढ़ोगे, आगे चल के अपने को पढ़ना है, अगर तुम लोग प्लांट सेल को पढ़ोगे, जैसे मैं बोला कि ये एक प्लांट सेल है, अगर मैंने कहा कि ये एक प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में पता है क्या होता है? एक बहुत बड़ा सा सेंटर में एक वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। तो अगर ये मेरा प्लांट सेल है तो ये हो गया सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल। इसको मैं बोल दूंगा कि ये क्या हो गया? ये हो गया सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल। तो इधर ध्यान दोगे तुम लोग, जब भी प्लांट सेल के बारे में मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा, आने वाले आगे के चैप्टर्स में तुम लोगों को प्लांट सेल भी पढ़ना है, एनिमल सेल भी पढ़ना है, बैक्टीरियल सेल भी पढ़ना है और बहुत सारी सेल्स पढ़ना है। तो जब तुम लोग वहां पे प्लांट सेल पढ़ोगे तो तुम लोग देखोगे कि प्लांट सेल में क्या होता है? एक बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है जो इस सेल के सेंटर में प्रेजेंट रहता है। तो तुम लोग देखोगे कि यहाँ पे ब्राउन एल्गे के प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड होता है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो न्यूक्लियस तो सारे सेल में प्रेजेंट रहता है। तो ये तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, ये तीन चीज पाई जाती है प्रोटोप्लास्ट में इस ब्राउन एल्गे के। अब अपन अगला पॉइंट पढ़ते हैं अपन। तो चलो अगला पॉइंट अपन देखते हैं। यहाँ पे ये जो अगला पॉइंट लिख रहा हूं ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट है कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, इनकी प्लांट बॉडी तीन कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, अगर मैं हायर प्लांट की बात करता हूं जैसे एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म में मैं बोल सकता हूं क्या क्या पार्ट्स है एंजियोस्पर्म के। तो मैं बोलूंगा लीफ एक पार्ट है, स्टेम एक प्लांट है पार्ट है, फ्रूट एक पार्ट है, बड एक पार्ट है, रूट एक पार्ट है, लीफ एक पार्ट है। तो ये सब अलग अलग पार्ट है हायर प्लांट्स के। बट अपन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं एल्गे। एल्गे एक लोअर प्लांट है। तो अपन देखते हैं लोअर प्लांट जो होते हैं जैसे एल्गे हो गए, इनके बॉडी पार्ट्स क्या क्या नाम है, क्या क्या बोलते हैं इनके बॉडी पार्ट्स को। चलो तो एल्गे के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं पॉइंट लिख रहा हूं कि प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। इनकी प्लांट बॉडी जो है ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बनी है। क्या क्या है ये तीन कंपोनेंट? चलो अपन समझते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो है ये है होल्ड फास्ट। फर्स्ट कंपोनेंट है होल्ड फास्ट, सेकेंड कंपोनेंट है स्टाइप, और थर्ड कंपोनेंट है फ्रॉन्ट। चलो एक एक करके मैं तुम लोगों को ये तीनों चीजों के बारे में बताता हूं। तो होल्ड फास्ट जो होता है ये इन ऑर्गेनिज्म को सबस्ट्रेटम से अटैच होने में मदद करता है। पहले मैं इन लोग का मतलब समझा देता हूं, फिर डायग्राम दिखाऊंगा और फिर इसको समझा के दूंगा कि इसका मतलब क्या है। चलो तो होल्ड फास्ट में अपन लिख देते हैं कि इट हेल्प्स इन अटैचमेंट विद सबस्ट्रेटम। अब बताता हूं एक एक करके ये सब चीजें क्या लिख रहा हूं मैं। सबस्ट्रेटम। चलो तो ये होल्ड फास्ट का काम है कि ये क्या करने में मदद करेगा? ये सबस्ट्रेटम से अटैच होने में मदद करेगा। अब अगला पॉइंट ये क्या है? स्टाइप क्या है? तो स्टाइप को लिखा है इन लोगों ने स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। एक लंबा सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक लंबा सा पतला सा स्ट्रक्चर होगा। और फ्रॉन्ट क्या है? तो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। चलो तो अब अपन इस पॉइंट को समझते हैं। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि ब्राउन एल्गे की जो प्लांट बॉडी होती है, ब्राउन एल्गे की जो बॉडी होती है वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। मैंने क्या लिखा कि ब्राउन एल्गे की जो बॉडी होती है वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। अब क्या क्या ये तीन कंपोनेंट है? तो सबसे पहला कंपोनेंट है होल्ड फास्ट, सेकेंड कंपोनेंट है स्टाइप और थर्ड कंपोनेंट है फ्रॉन्ट। अब ये तीन अलग अलग कंपोनेंट के काम क्या है? तो मैंने लिखा है होल्ड फास्ट सबस्ट्रेटम से अटैच होने में मदद करता है। अब ये सबस्ट्रेटम क्या है मैं बताता हूँ। देखो एल्गे पानी में रहते हैं, मान लो मेरा हाथ एल्गे और ये जो तुम लोग को दिख रहा है ये वाटर है। तो अब क्या हुआ? ये जैसे मेरा हाथ है एल्गे, ये एल्गे है, ये आया, ये पत्थर है मान लो, ठीक है, ये एल्गे इधर से पानी में आया। अब ये एल्गे चाहता है कि इस पत्थर पे ऐसा रुके, पत्थर पे रुके और यहीं कहीं न्यूट्रिशन ढूंढे या फिर फूड ढूंढे। तो ये एल्गे आया इधर से और ये पत्थर पे आके अटैच हो गया। अब जब ये पत्थर से आके अटैच होगा तो इसके पास हाथ पैर नहीं है कि ये पत्थर को पकड़ ले। इसके पास कौन सा स्ट्रक्चर है? इसके पास स्ट्रक्चर है होल्ड फास्ट। तो यहाँ पे मेरा पत्थर क्या हो गया? पत्थर हो गया मेरे लिए सबस्ट्रेटम। पत्थर मेरे लिए क्या हो गया? सबस्ट्रेटम।
और वो जो एल्गे आ रहा था, एल्गे आया इधर से पानी में बहता हुआ आया। अब एल्गे चाहता है कि इस जगह पे ये मेरा पत्थर है, बुक जो तुम लोग को, कॉपी जो तुम लोगों को दिख रही है, इसको मान लो कि ये पत्थर है और मेरा हाथ एल्गे, तो ये एल्गे आया पानी में। अब ये एल्गे यहाँ पे इस पत्थर में रुकने वाला है, तो ये एल्गे क्या करेंगे, इस पत्थर से आके अटैच हो जाएगा। बट ये अटैच किसके मदद से होगा, तो एल्गे के पास एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है होल्ड फास्ट, तो ये होल्ड फास्ट की मदद से उससे अटैच हो जाएगा। अब सेकंड स्ट्रक्चर की बात करूं तो सेकंड स्ट्रक्चर है स्टाइप। ये स्टाइप क्या है, तो स्टाइप एक लॉन्ग, एक पतला सा, एक डंडी टाइप का कोई स्ट्रक्चर है, पतली सी एक डंडी टाइप की कोई स्ट्रक्चर है, तो इसको बोला जाता है स्टाइप। और फ्रॉन्ट क्या है, तो देखो प्लांट की जब अपन बात करते हैं हायर प्लांट की, तो हायर प्लांट में क्या होता है, पत्ती होती है, स्टेम होता है, रूट होता है, फिर फ्रूट होता है, बड होता है, फ्लावर होता है, ये सब कंपोनेंट है उसके। बट अगर मैं बात करूं एल्गे की, और पर्टिकुलरली मैं बात करूं ब्राउन एल्गे की, तो ब्राउन एल्गे में कोई पत्ती वत्ती नहीं होता है, पर पत्ती जैसे दिखने लायक एक स्ट्रक्चर होता है। परफेक्ट पत्ती नहीं बोल सकते, पर पत्ती जैसे दिखेगा वैसा एक स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर को बुलाते हैं फ्रॉन्ट। तो यहाँ पे लिखा है मैंने फ्रॉन्ट क्या है, तो ये एक लीफ मतलब पत्ती जैसे दिखने लायक एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। क्यों फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर में, इसी पर्टिकुलर पत्ती में क्या होगा, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होंगी। तो ये हो गया तुम्हारा अगला पॉइंट कि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है। ये 3 कंपोनेंट क्या है, तो एक है होल्ड फास्ट, एक है स्टाइप और एक है फ्रॉन्ट। चलो मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं और फिर अपन समझते हैं कि इनका क्या स्ट्रक्चर का क्या क्या नाम है। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। चलो तो अब अपन लेबलिंग करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बुलाता है फ्रॉन्ट, इसको बुलाता है फ्रॉन्ट। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं मैं, तो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा। हाँ चलो तो इधर ध्यान दोगे। चलो तो ये हो गया फ्रॉन्ट, इसको बुलाता है स्टाइप, इसको बुलाता है स्टाइप, STIP स्टाइप। और इसको बुला जाता है होल्ड फास्ट, इसको बुलाता है होल्ड फास्ट। चलो तो अपन एक एक करके तीनों स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं, देखते हैं। इधर ध्यान दोगे तुम लोग सभी लोग। देखो होता क्या है, तो मैंने अभी बताया कि इनकी प्लांट बॉडी, मतलब ये जो ब्राउन एल्गे, इनकी बॉडी 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। पहले तो 3 कंपोनेंट को पढ़ना समझते हैं अपन। तो ये 3 कंपोनेंट क्या है, एक है होल्ड फास्ट, एक है स्टाइप और एक है फ्रॉन्ट। अब इसमें से ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसमें से होल्ड फास्ट कौन सा, ये होल्ड फास्ट। तो अगर ये एल्गे अगर मान लो कहीं से आ रहा है, कहीं से पानी में ट्रैवल होके आ रहा है और इसको एक पत्थर पे रुकना है, तो ये आएगा 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 और ऐसा ये अटैच हो जाएगा उस पत्थर से। और किसके हेल्प से अटैच हो जाएगा, तो ये अटैच हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट। तो ये हो गया तुम्हारा होल्ड फास्ट। स्टाइप क्या है, तो स्टाइप एक पतली सी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एक पतली सा डंडी जैसा स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है, जो फ्रॉन्ट को और होल्ड फास्ट को जोड़ के रखता है। चलो ये हो गया मेरा स्टाइप। और फ्रॉन्ट क्या है, तो फ्रॉन्ट एक पत्ती के जैसा स्ट्रक्चर है, एक पत्ती के जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर है, जो क्या करने वाला है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने वाला है। तो ये हो गए 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ब्राउन एल्गे। अब तो यहाँ पे अपन ने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली है एल्गे की, अपन ने यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। अब बात करते हैं अपन कि इनमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो अब अपन यहाँ पे बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो सभी लोग ध्यान देना, जब भी ब्राउन एल्गे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ये एक प्रोसेस शो करते हैं जिसको बोला जाता है फ्रैगमेंटेशन। तो जब भी ये क्या करेंगे, जब भी ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे, तो ये क्या शो करेंगे, ये शो करेंगे फ्रैगमेंटेशन। मतलब इनकी बॉडी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बढ़ जाएंगी और वो फ्रैगमेंट्स आगे चल के एक नए ब्राउन एल्गे की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हो गया इनका पहला रिप्रोडक्शन, पहला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसको अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं इनके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पर्टिकुलरली ये क्या करते हैं, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कुछ स्पोर्स बनाते हैं। ये क्या करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। और यहाँ पे ये जो स्पोर्स बनाते हैं, इन स्पोर्स को बोला जाता है बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स। तो क्या बोला जाता है इनके स्पोर्स को बोला जाता है फ्लैजिलेटेड जू स्पोर। ध्यान दोगे मैंने क्या बताया, देखो अभी यहाँ तक के जो अपन ने पढ़ा, ये सब उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज थी कि कहाँ पाए जाते हैं, कैसे कलर के होते हैं, इनमें फूड कैसे स्टोर होता है, फिर इनके सेल में क्या होता है, इनकी बॉडी पार्ट्स क्या है, ये सब अपन ने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी। बट अब अपन क्या बात कर रहे हैं, अब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की।
तो जब अपन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो जब भी ब्राउन एल्गी जब रिप्रोडक्शन करते हैं, जब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस को शो करते हैं। फिर इसके बाद अगर ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये लोग यहाँ पे स्पोर्स बनाएंगे, और ये लोग जो स्पोर्स बनाते हैं इसको बोला जाता है बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। अब ये जो बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर, इसका मतलब क्या, बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है दो, बाय का मतलब होता है टू, और फ्लैजिलेट्स का मतलब क्या, फ्लैजिला। तो फ्लैजिलेट्स का मतलब हो गया फ्लैजिला, और यहाँ पे लिखा है बाय, तो इसका मतलब क्या, इनका जो स्पोर रहेगा वो ऐसा रहेगा, और इसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे, दो फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे, जिसमें से पर्टिकुलरली एक बड़ा फ्लैजिला रहता है और एक छोटा फ्लैजिला रहता है। तो ये हो गया एक बड़ा फ्लैजिला, एक छोटा फ्लैजिला। ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि जब भी ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो इनके पास बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स होंगे। बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर मतलब क्या, तो बाय मतलब दो और फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला, तो इनके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा, और ज़ूस्पोर मतलब ये कैसे स्पोर होंगे, ये मोटाइल स्पोर होंगे। चलो, तो ये तुम लोगों ने समझ लिया है यहाँ पे। इसी के बाद मैं तुम लोगों को बताता हूँ इनके जो ज़ूस्पोर होते हैं, ये जो ज़ूस्पोर होते हैं, ये ज़ूस्पोर का जो शेप रहता है ये पियर के जैसा शेप रहता है, पियर शेप्ड ज़ूस्पोर रहते हैं, और पियर शेप्ड ज़ूस्पोर को पायरीफॉर्म भी बोला जाता है, पायरीफॉर्म भी बोला जाता है। फिर से अपन इस प्रॉपर्टी को फिर से समझते हैं। अपन ने क्या देखा कि जब भी ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस शो करेंगे, ये वाला पॉइंट क्लियर है। फिर इसके बाद जब भी ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते वक्त ये क्या करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। ये लोग यहाँ पे जो स्पोर बनाते हैं, स्पोर्स को बोला जाता है बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर है मतलब कैसा स्पोर होगा, मोटाइल स्पोर होगा, बट इस ज़ूस्पोर के सामने क्या लिखा है, बायफ्लैजिलेटेड लिखा है। बायफ्लैजिलेटेड का मतलब है कि इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, दो फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा। तो इसमें दो फ्लैजिला वाला ये ज़ूस्पोर होगा, और ज़ूस्पोर है तो ये मोटाइल स्पोर होगा। एक और चीज, इनके जो दो फ्लैजिला रहेगा, एक बड़ा फ्लैजिला है, लॉन्ग फ्लैजिला है, और एक शॉर्ट फ्लैजिला है। ये याद रखोगे तुम लोग कि फ्लैजिला में एक फ्लैजिला बड़ा होगा और एक फ्लैजिला क्या होगा, शॉर्ट होगा। फिर इसके बाद और कुछ प्रॉपर्टीज है कि ये जो ज़ूस्पोर होते हैं ये पियर शेप के होते हैं, पियर शेप, इस तरीके के शेप के होंगे, पियर शेप के होंगे, इस तरीके के शेप, पियर के शेप, पियर दिखाऊंगा फल के शेप पियर के शेप के होते हैं, और क्योंकि ये पियर के शेप होते हैं इसीलिए इन लोगों को पायरीफॉर्म बोला जाता है, इन ज़ूस्पोर्स को पायरीफॉर्म भी बोला जाता है। चलो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अपन बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देखो तुम लोगों को ये चीज मैं कल भी क्लियर कर चुका हूँ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब बात करेंगे अपन तो वहाँ फ्रेगमेंटेशन, फिजन या फिर बडिंग वाली चीज होगी। जब अपन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन की बात होगी, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज की बात की जाती है, गमेट फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये किस तरीके से गमेट बनाते हैं। तो ये तीन डिफरेंट तरीके से गमेट बना सकते हैं, या तो ये आइसोगेमस कंडीशन से गमेट बना सकते हैं, या फिर ये एनिसोगेमस कंडीशन से गमेट बना सकते हैं, एनिसोगेमस कंडीशन से गमेट बना सकते हैं, या फिर ये लोग ऊगेमस वाली कंडीशन से गमेट बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे तुम लोग याद रखोगे, एक और पॉइंट याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त ये जो गमेट बनाते हैं ये गमेट भी इनके पियर शेप्ड गमेट होते हैं, मतलब पायरीफॉर्म होते हैं। तो अपन लिख देंगे कि गमेट्स आर पायरीफॉर्म। पायरीफॉर्म गमेट जो है वो कैसे है, पायरीफॉर्म है, मतलब कैसे है, पियर शेप के गमेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनके गमेट में भी दो फ्लैजिला अटैच रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेक्स्ट पॉइंट की टू लैटरली अटैच flagella is present in the gamete। तो देखो अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पॉइंट देखा, अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉइंट देखा कि जब भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो ये तीन अलग अलग तरीके से गमेट फॉर्मेशन कर सकते हैं, एक आइसोगेमस कंडीशन, एक एनिसोगेमस कंडीशन और एक ऊगेमस कंडीशन। फिर इसके बाद अपन ने देखा कि इनके जो गमेट होते हैं वो कैसे शेप के होते हैं, पियर शेप के होते हैं, और क्योंकि इनके पियर शेप के गमेट होते हैं इसलिए इनके गमेट को पायरीफॉर्म भी बोला जाता है। और फिर इसके बाद देखा कि इनके गमेट्स में क्या प्रेजेंट रहेंगे, दो फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे, और ये लैटरल साइड पे प्रेजेंट रहेंगे। अब तुम लोग को साइड्स के बारे में बता देता हूँ। देखो साइड्स जो होते हैं वो अलग अलग साइड होते हैं, इंसानों में भी अलग अलग साइड होते हैं। तुम लोग जो मेरे को स्ट्रेट देख रहे हो, ये जो मेरे सामने का व्यू है इसको बोलते हैं वेंट्रल साइड। ये जो पीछे का साइड है, ये बैक वाला जो साइड है इसको बुलाता है डॉर्सल साइड, और ये वाला जो साइड है, ये जो साइड है इसको बुलाता है लैटरल साइड।
तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि 2 लैटरली अटैच फ्लैजिला, तो ये जो फ्लैजिला है उनके गमिट के लैटरल साइड पे अटैच रहेंगे। चलो तो यहाँ पे अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया है। अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं कि ब्राउन एल्गे के क्या क्या एग्जाम्पल है। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस एक एग्जाम्पल है, फिर इसके बाद एग्जाम्पल है डिक्टियोटा, फिर एक एग्जाम्पल है सरगासम एक एग्जाम्पल है, फिर एक एग्जाम्पल है लैमिनेरिया और फिर एक एग्जाम्पल है फ्यूकस। तो ये 5 एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गे के। क्या क्या एग्जाम्पल है? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, सरगासम, लैमिनेरिया और फ्यूकस। तो ये 5 एग्जाम्पल अपन याद रखने वाले हैं ब्राउन एल्गे में। तो यहाँ पे अपन ने ब्राउन एल्गे की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। अब अपन इसके बाद जो एल्गे स्टार्ट करने वाले हैं ये है रेड एल्गे, जिसको रोडोफाइसी भी बोला जाता है। चलो तो अब अपन लोग पढ़ेंगे रेड एल्गे, और इस रेड एल्गे को रोडोफाइसी भी बोला जाता है। तो अपन थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं एल्गे का, जिसको बोला जाता है रोडोफाइसे। चलो तो अपन रोडोफाइसे के बारे में पढ़ रहे हैं। रोडोफाइसे को कॉमनली रेड एल्गे बोला जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट अपन लिख देंगे कि इट इज कॉमनली known as रेड एल्गे। इसको अपन कॉमनली क्या बोलते हैं? इसको अपन कॉमनली रेड एल्गे बोलते हैं। ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब ये रेड क्यों दिख रहे हैं? तुम लोग को मैंने बताया था कि अगर प्लांट में कोई कलरफुल चीज दिख रही है, कोई कलरफुल फ्लावर दिख रहा है, कोई कलरफुल फ्रूट दिख रहा है, कोई कलरफुल लीफ दिख रही है, तो इसके पीछे क्या होता है? इसके पीछे एक रीजन होता है। क्या रीजन है? कि उनके पास वो पिगमेंट प्रेजेंट है, एक पिगमेंट प्रेजेंट है। जैसे अब तुम लोग देखो, मैंने क्या किया, पेंट लिया, लाल कलर का पेंट लिया और उसको मैंने गाल पे लगा दिया। अब क्योंकि मैंने लाल कलर का पेंट लिया, उसमें पानी डाला और उसको गाल पे लगाया, तब जाके मेरा गाल लाल कलर का दिख रहा है। तो मैं बोलूंगा मेरा गाल लाल क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो उस पिगमेंट के कारण लाल दिख रहा है। उसी तरीके से अब रोडोफाइसे रेड क्यों दिखते हैं? क्योंकि इनके अंदर कुछ पिगमेंट पाया जाता है। चलो तो अपन देखते हैं इनके अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। तो इनके अंदर एक रेड पिगमेंट पाया जाता है, जिसको बोला जाता है R-फाइकोइरिथ्रिन। तो इनके पास एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोला जाता है R-फाइकोइरिथ्रिन। चलो तो ये याद रखोगे तुम लोग, सभी लोग, तुम्हारे लिए काम का पिगमेंट है। देखो रेड एल्गे में R-फाइकोइरिथ्रिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। अब अगर मैं बात करूं इनके पास अगले पिगमेंट की, तो मैंने बोला था कि इन लोगों के पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पिगमेंट इज प्रेजेंट। तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी पिगमेंट इज प्रेजेंट, अपन लिख देंगे इज प्रेजेंट। तो इन लोगों के पास क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है और क्लोरोफिल डी पिगमेंट होता है। अगला पॉइंट लिखते हैं कि मेजॉरिटी, मतलब रोडोफाइसे में जो रेड एल्गे होते हैं उसमें से बहुत सारे एल्गे मेराइन होते हैं। मेराइन मतलब पानी में पाए जाते हैं और खारे पानी में पाए जाते हैं। चलो तो अपन लिख देंगे मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गे आर मेराइन, मतलब बहुत सारे जो रेड एल्गे वो कैसे हैं? वो मेराइन है। मतलब वो कहाँ पाए जाते हैं? वो खारे पानी मतलब समुद्र के पानी में, जिसमें सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है, वहां पाए जाते हैं। अगली प्रॉपर्टी अपन देखते हैं, मोस्टली ये लोग जो होते हैं, इन लोग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? ये ऑर्गेनिज्म मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। अब मल्टी सेलुलर मतलब क्या? तो चलो इधर ध्यान देते हैं। तो देखो मल्टी सेलुलर में मैं लिख दूंगा मोस्टली मल्टी सेलुलर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये लोग बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए। तो ये हो गया तुम्हारा 5वां पॉइंट। अब अगला पॉइंट अपन देखते हैं 6 पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार लगा दिया। अब ये लोग फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? तो ये लोग फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडिन स्टार। तो दे स्टोर फूड in the form of फ्लोरिडिन स्टार्च। तो ये फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडिन स्टार्च, जो बिल्कुल किसकी तरह दिखता है? जो बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह होता है। अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। चलो तो ध्यान देंगे सभी लोग, यहाँ पे ये जो रेड एल्गे है, ये रेड एल्गे फूड को स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडिन स्टार्च। और ये फ्लोरिडिन स्टार्च बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन की तरह होता है या फिर ग्लाइकोजन की तरह होता है।
चलो, तो यहाँ पे अपन ने देख लिया कि ये किस फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं। अब अपन आगे की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये जो अपन ने पढ़ा था, ये सारी उनकी बेसिक प्रॉपर्टी है। क्या क्या प्रॉपर्टी इसकी? रेड एल्गे बोला जाता है रोडोफाइसे को। इनके पास एक रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोला जाता है R-फाइकोइरिथ्रिन। इसी के कारण ये रेड कलर के दिखते हैं। इनके पास क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी पिगमेंट भी पाया जाता है। मेजॉरिटी के जो रेड एल्गे होते हैं ये मैराइन होते हैं, मतलब खारे पानी में या समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। ये मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। इनके पास फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में? फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है, जो बिल्कुल ग्लाइकोजन या फिर अमाइलोपेक्टिन की तरह दिखता है। अब अगर मैं बात करूं इनके रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे ये लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं, और जब भी ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं तो ये यहाँ पे क्या शो करते हैं? ये यहाँ पे शो करते हैं फ्रैगमेंटेशन। तो जब भी ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये लोग यहाँ पे क्या शो करते हैं? फ्रैगमेंटेशन की प्रोसेस को शो करते हैं। अगला पॉइंट, अब जब भी ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये क्या करते हैं? तो देखते हैं यहाँ पे। तो जब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब ये करते हैं तो ये लोग यहाँ पे स्पोर्स बनाते हैं। बट ये लोग जो स्पोर बनाते हैं, ये जो स्पोर होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि दे प्रोड्यूस नॉन मोटाइल स्पोर्स। ये क्या करते हैं? तो नॉन मोटाइल स्पोर्स बनाते हैं, और नॉन मोटाइल स्पोर्स को एप्लैनोस्पोर्स भी बोला जाता है। नॉन मोटाइल स्पोर्स को क्या बोला जाता है? एप्लैनोस्पोर। इस नॉन मोटाइल स्पोर को एप्लैनोस्पोर भी बोला जाता है। तो ये हो गया इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ध्यान से देखना, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो दोनों एल्गे से अलग है। ये जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये नॉन मोटाइल गमेट्स बनाते हैं। प्रोड्यूस नॉन मोटाइल गमेट। ये क्या करते हैं? तो ये नॉन मोटाइल गमेट बनाते हैं, और ये सिर्फ एक तरीका शो करते हैं गमेट बनाने का, और वो गमेट बनाने का तरीका है oogenesis या फिर oogamous कंडीशन को शो करते हैं। चलो, तो इधर ध्यान दो। अगर अपन फटाफट एक बार बात कर ले कि ये लोग रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं। ये देखो, यहाँ पे ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई। अब अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन 3 टाइप के होते हैं: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये फ्रैगमेंटेशन शो करते हैं। तो देखो, अपन ने 3 एल्गे पढ़ा है। तीनों के तीनों एल्गे में जब भी वो लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो लोग क्या शो करते हैं? वो लोग शो करते हैं फ्रैगमेंटेशन। तो ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए तुम लोग को। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं? स्पोर्स बनाते हैं। बट ये जो रेड एल्गे, जो रोडोफाइसे, ये जो स्पोर बनाते हैं, ये कैसे स्पोर्स होते हैं? ये नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, मतलब मूवमेंट करने वाले स्पोर नहीं होते। और इस टाइप के स्पोर को एप्लैनोस्पोर भी बोला जाता है। फिर जब भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो क्या करते हैं? जब भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये नॉन मोटाइल गमेट बनाते हैं, और सिर्फ एक प्रोसेस को शो करते हैं जिसको बोला जाता है oogamous। तो चलो, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज देख ली अपन ने रोडोफाइसे की। अब अपन देखते हैं रोडोफाइसे के एग्जांपल्स के बारे में। तो अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो इसका एग्जांपल है पॉलीसिफोनिया। इसका एक एग्जांपल है पॉलीसिफोनिया एक एग्जांपल है। अगले एग्जांपल की बात करूं तो पोरफायरा एक एग्जांपल है। फिर अगले एग्जांपल की बात करूं तो ग्रासिलेरिया एक एग्जांपल है, और एक एग्जांपल है जेलिडियम। तो यहाँ पे अब अपन एग्जांपल्स की बात करें तो इनका एग्जांपल है पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लासिलेरिया, और एक है जेलिडियम। तो यहाँ पे अपन ने रोडोफाइसे मतलब रेड एल्गे पढ़ लिया है। तो अपन ने प्लांट की सबसे पहली कैटेगरी कंप्लीट कर ली है जिसका नाम है एल्गे। एल्गे का अपन ने सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी एल्गे की। सेकंड चीज अपन ने यूजफुल प्रॉपर्टीज पढ़ी है इस एल्गे की। फिर इसके बाद अपन ने 3 अलग अलग टाइप के एल्गे पढ़ना स्टार्ट किया। एक है ग्रीन एल्गे जिसको क्लोरोफाइसे बोला जाता है, एक है ब्राउन एल्गे जिसको फियोफाइसे बोला जाता है, और एक जो अभी अपन पढ़ रहे हैं जिसको बोला जाता है रेड एल्गे जिसको रोडोफाइसे बोला जाता है। तो यहाँ पे अपन ने प्लांट किंगडम की सबसे पहली कैटेगरी कंप्लीट कर ली है जिसका नाम है एल्गे। अब अपन कल से आगे की कैटेगरी पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्रायोफाइट्स।